Good morning students. This is your grammar book. Open it. Chapter number 10. बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें 6 चैप्टर तो UT1 में आपको करा दिए थे और इस बार जो आपके चैप्टर्स आएंगे वो आएंगे आपके चैप्टर नंबर 3, इस बार आपके चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 9, 10 और चैप्टर नंबर 13, 14 और आपका चैप्टर नंबर 17, ये आपके चैप्टर्स इस बार आएंगे। तो मैंने आपका चैप्टर 3 करा दिया है, 4 भी मैंने आपको रिवाइज़ करा दिया है और मैंने आपको चैप्टर 9 भी एडवर्ब समझा दिया है। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 10। चैप्टर 10, चैप्टर्स नेम इज़ आर्टिकल्स यूजिंग ए और एन। इसमें आपको पहले ए और एन के बारे में बताया है। बेटा आर्टिकल्स 3 होते हैं, ओनली 3, ए एन और एक और होता है द, ए एन द। अब इसे हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और जब आप इसको आराम से पढ़ेंगे ना तो बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट अ सिंगल थिंग वी से आ बुक, आ पेंसिल, आ मैंगो, आ बॉल एक्सेट्रा। इसमें बोला है कि व्हेन वी टॉक अबाउट अ सिंगल थिंग, जब हम किसी सिंगल चीज़ के बारे में बात करते हैं, टॉक मीन्स बात करना, जब भी हम कभी किसी सिंगल चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम उसे कैसे बोलते हैं? हम कहते हैं आ बुक, एक किताब, आ पेंसिल, एक पेंसिल, आ मैंगो, एक आम, आ बॉल, एक बॉल एक्सेट्रा। ऐसी बात होती है ना, अगर हम किसी चीज़ के बारे में, सिंगल चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम आ लगा के बात करते हैं। बट इफ़ अ वर्ड बिगिंस विद अ वोवल साउंड, लेकिन अ वर्ड बिगिंस, अगर वर्ड शुरू हो रहा है विद अ वोवल साउंड, वोवल साउंड के साथ में। अच्छा, वोवल्स कितने होते हैं बच्चों? आपको बताया हुआ है। हाउ मैनी वोवल्स आर? 5 वोवल्स, ए ई ओ आई यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है, 5 वोवल्स होते हैं। अगर कोई वर्ड ए से, आई से, ओ से, यू से या ई से स्टार्ट होता है तो आपका वोवल साउंड है वो, ठीक है। इसमें बोला है और द साउंड मेड बाय द लेटर्स, या ये जो लेटर्स हैं आपके ए ई आई ओ यू, 5 है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 हैं, ए ई आई ओ यू। अगर इन लेटर्स से कोई वर्ड शुरू होता है, आप वोवल भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता कि वोवल के बारे में बताया था मैंने, तो आप एक चीज़ याद रखिए, कोई भी वर्ड जो ए से स्टार्ट होता है जैसे एप्पल, ई से स्टार्ट होता है जैसे एलिफेंट, आई से स्टार्ट होता है जैसे इंकपॉट, ओ से स्टार्ट होता है जैसे ऑरेंज, या यू से स्टार्ट होता है जैसे अम्ब्रेला, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स के साथ में आ नहीं आएगा, इनके साथ में एन यूज़ होता है, ए एन एन। इसमें बताया आपको कि ऐसे वर्ड्स के साथ में अगर हम एक अम्ब्रेला की बात करेंगे तो उसे आ अम्ब्रेला नहीं बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एन अम्ब्रेला। अगर हम एक एलिफेंट की बात करेंगे तो आ एलिफेंट नहीं बोलेंगे उसको, एन एलिफेंट, क्योंकि ये वोवल साउंड है ना। आप याद रखना, 5 लेटर्स हैं इंग्लिश के जिनसे बने हुए वर्ड के साथ में किसी सिंगल चीज़ के साथ में आ यूज़ नहीं किया जाता, एन यूज़ किया जाता है, एन आर्टिकल आता है उसके साथ में। बाकी जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं उनके साथ में आ का यूज़ हो सकता है, ठीक है। अब देखिए जैसे एग, ई डबल जी एग, ई से स्टार्ट हुआ है ना, तो इसके साथ में एन एग। एप्पल, ए से स्टार्ट हुआ है, एन एप्पल। आउल, ओ से स्टार्ट हुआ है, एन आउल। आइसक्रीम, आई से स्टार्ट हुई है, एन आइसक्रीम। आगे आपको समझ में कि वोवल साउंड जो होता है, या ये जो 5 लेटर्स हैं, इनसे स्टार्टिंग अगर कोई वर्ड है तो उससे पहले आपके एन आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद अ ए और एन, आपको ये फिल करना है, ठीक है। एप्पल, तो ये ए से स्टार्ट हुआ है ना बच्चों, तो क्या आएगा यहाँ पर? ए एन एन, ठीक है। काउ, इसके साथ में ए आएगा, आ काउ, ठीक है, क्योंकि ये वोवल साउंड नहीं करती है, सी नहीं होता है वोवल्स में। ऑक्स,
ऑक्स वोवल में होता है एन। चाइल्ड, आ चाइल्ड। डक, आ डक। ओके। ईगल, ईगल वोवल में आता है EAGLE, ईगल, तो उसके साथ में आएगा एन। डे, आ डे। अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। बर्ड, आ बर्ड। बॉल, आ बॉल। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट कहते हैं किसी जो हमारे कंगन, अंगूठी, कान के कुंडल, इनको ऑर्नामेंट्स बोलते हैं, आभूषणों को। ठीक है, ऑर्नामेंट्स एन ओ से शुरू हो रहा है तो एन ऑर्नामेंट। ट्री, आ ट्री। प्लांट, आ प्लांट। ऑफिस, एन ऑफिस, क्योंकि ये ओ से स्टार्ट हुआ है। आर्म, आ एन आर्म, क्योंकि वो ए से स्टार्ट हुई है। तो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, आई होप। चलिए नेक्स्ट पेज। सप्लाई ए और एन विच एवर इज सुटेबल। आपको इसमें ए और एन दोनों तरफ फिल करना है। इसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपको 2 फिल करने हैं और आपको ये खुद अपने दिमाग से सोचना है कि ए आएगा या एन आएगा, जो भी इसमें सुटेबल आपको लगता है। अब है एग एंड डैश स्पून। इसमें ई यानी एन एग एंड आ स्पून। मैंगो, आ मैंगो एंड एन ओ से ऑरेंज है ना, तो एन ऑरेंज। लॉग, आ लॉग। बॉक्स एंड एन आयरन। ठीक है। ईयर, आ ईयर एंड आ मंथ। एनिमल, एन एनिमल एंड आ बर्ड। आई, एन आई, ई से ई वोवल आता है ना, एंड एन ईयर। ओके, ये एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में करनी है, उसके बाद मुझको सेंड करनी है। यूज़ ऑफ द दी, मैंने आपको एक और आर्टिकल बताया था दी, AN दी। अगर आपसे पूछें बच्चों कि हाउ मेनी वोवल्स आर, तो आप कितने बताओगे? 5, है ना। अगर आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी आर्टिकल्स आर, तो आप बोलेंगे 3। और वो कौन कौन से? AN D। आपको समझ में आया? ये चीज़ आप याद कर लेना। आर्टिकल्स कितने होते हैं? 3। ओके। द इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए और एन व्हेन वी टॉक अबाउट अ नाउन और अ सेकेंड टाइम। द कहाँ यूज़ होता है? कि ये ए और एन की जगह यूज़ होता है जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एक नाउन के बारे में, और वो दूसरी बार भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। द मैन वाज पुअर, वो आदमी गरीब था। तो ये 2 बातें हैं जो एक ही व्यक्ति के बारे में हैं, कि मैंने एक आदमी को देखा और वो गरीब था। तो आई सा अ मैन, द मैन वॉज पुअर। तो इसमें आ मैन, इसकी आ या एन तो आता ही नहीं, खैर ए आता, ए की जगह यहाँ पे दा यूज़ हुआ है, क्योंकि ये एक ही आदमी के बारे में 2 बार बात हो रही है। ओके। वी ऑल्सो यूज़ द बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स, और कभी कभी हम कुछ प्रॉपर नाउन्स होते हैं जो विशेष होते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में कोई विशेष बात होती है, तब भी हम दा का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स। ये ज़्यादातर दा जो यूज़ किया जाता है वो किसके नाम से पहले यूज़ किया जाता है? रिवर्स के नाम से, माउंटेन्स के नाम से, फेमस बिल्डिंग्स के नाम से, थिंग्स विच आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड, या वो चीज़ें जो केवल दुनिया में एक ही है, दूसरी ऐसी नहीं है। होली बुक्स, या जो हमारी पवित्र किताबें हैं, धार्मिक किताबें, उनसे पहले भी दा का यूज़ किया जाता है। अब जैसे द गंगा, द नाइल, ये दोनों नदियों के नाम हैं रिवर्स के, तो इनसे पहले दा आएगा। दूसरा है माउंटेन्स, द हिमालयाज, द एल्प्स, तो इनसे पहले भी दा आएगा। आ हिमालय या एन एल्प्स नहीं आता है, द एल्प्स, क्योंकि पर्वत, नदियाँ, फेमस बिल्डिंग्स, वो चीज़ जो संसार में केवल एक है, और पवित्र किताबें, इनसे पहले हमेशा दा का यूज़ किया जाता है। अब नीचे है द ताज, जो ताजमहल है, द रेड फोर्ट, तो ये फेमस बिल्डिंग्स हैं, इनके साथ भी दा लगेगा। फिर थिंग्स विच आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड, वो चीज़ें जो केवल अपने आप में एक ही हैं, जैसे द अर्थ, हमारी पृथ्वी एक है। द सन, हमारा सूरज एक है।
ये कोई दो चीज़ें तो हैं नहीं ऐसी, या ऐसी अनेक सारी चीज़ें नहीं है, तो इनसे पहले भी दा लगेगा। फिर है हमारी होली बुक्स, जैसे द रामायण, द कुरान, द गीता, द बाइबल। ऐसी किताबें जो धर्म से रिलेटेड हैं, जिनको हम बहुत पवित्र मानते हैं, उनसे पहले भी दा का यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको ये वाला वर्क खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आप मुझे खुद से करके चेक करने के लिए सेंड करेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेरीज़ के थ्रू पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और, जो कुछ बच्चे क्वेरीज़ में कुछ भी लिख देते हैं, गुड मॉर्निंग लिख देते हैं। व्हाट इज़ दिस? क्वेरी का मतलब होता है अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप उसको पूछिए। गुड मॉर्निंग का क्या मतलब है? गुड मॉर्निंग तो आप व्हाट्सएप पे भी विश कर सकते हैं। ओके, तो दोबारा ऐसा मत कीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय बच्चों।